आ, आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, हरिओम। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जानकारी तो सबको होगा, उस पर मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। आज जो आज का जो डेट है 15 सितंबर, यह एक महत्वपूर्ण दिवस है और ये विज्ञान से संबंधित है। आज इंजीनियर दिवस मनाया जाता है भारत में। इंजीनियर दिवस, आप जानते होंगे कि इंजीनियर भारत के एक बहुत महान इंजीनियर, जिनको हर समय के लिए नहीं, हर समय के लिए इंजीनियर में महान माना जाता है, उन्हीं की जन्म दिवस पर मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है यह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आज उस दिव्यात्मा के विषय में चर्चा करूँगा। तो देखिए, आप नाम सुने होंगे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया नाम उनका भी थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, और बाद में उनको बहुत सारी उपाधियाँ मिली। उसी के विषय में जानेंगे और उनसे हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। तो पहले उसके विषय में, चूँकि उनको क्यों माना जाता है इंजीनियरों में महान, और उनकी जयंती उनके सम्मान में ही इंजीनियर दिवस क्यों मनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कुछ ही दिन पहले शिक्षक दिवस, राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसी तरह से इनके मतलब डॉक्टर विश्वेश्वरैया के सम्मान में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। तो किसी के सम्मान में ऐसे ही कोई दिवस नहीं मनाया जाता है। उनका कर्म उनके लिए सम्मान से सबको झुकने को मजबूर कर देता है उनके सामने। तो आज मैं उन्हीं के कर्म के विषय में, जिनको कर्मयोगी भी बोला जाता है, तो आप जानेंगे। पहले तो इनका 15 सितंबर आपको इनका जन्म हुआ 15 सितंबर लगभग और ये 101 साल तक जीवित रहे। मैसूर में कृष्ण राजा सागर बांध के निर्माण में 15 सितंबर जो कि ये 101 साल तक जीवित रहे, और मैसूर में कृष्णा राजा सागर बांध के निर्माण में इन्होंने चीफ इंजीनियर, मतलब मुख्य इंजीनियर, अभियंता के रूप में भूमिका निभाई थी। एक कारण ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, पानी रोकने वाले ऑटोमेटिक फ्लड गेट का डिजाइन तैयार कर पेटेंट कराया, जो साल 1903 में पहली बार पुणे के खड़कवासला जलाशय में इस्तेमाल हुआ। मतलब इन्होंने एक ऐसा बांध बनाया जो फ्लड आने पर अपने आप गेट खुल जाए और लग जाए। तो ऐसा डिजाइन इन्होंने किया और इसका उपयोग 1903 में पुणे के खड़गवासला जलाशय में इस्तेमाल भी हुआ। और नेक्स्ट तीसरा इसका कर्म ये है इनका बहुत महत्वपूर्ण, कि हैदराबाद के लिए इन्होंने बाढ़ से बचाने वाला सिस्टम डिजाइन तैयार किया, जिसने इन्हें सेलिब्रिटी बना दिया। मतलब हैदराबाद में बाढ़ से राहत दिलाने के लिए एक ऐसा बांध बनाया, ऐसा डिजाइन तैयार किया, ऐसा सिस्टम तैयार किया जो एक वहाँ के लोगों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था, और इनको सेलिब्रिटी बना दिया, बहुत प्रसिद्ध हो गए। तो मानवीय जगत के साथ साथ प्राकृतिक जगत के सृजनहार सभी अभियंता को अभियंता दिवस और इंजीनियर डे पर मैं सादर नमन करता हूँ। अब मैं आपको सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती, जिनका जन्म 15 सितंबर 1861 ईस्वी में हुआ था, और इनका देहावसान 15 अप्रैल 1962 में भारत में हुआ था। भारत में प्रत्येक वर्ष
15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर डे मनाया जाता है। सबसे उत्कृष्ट अभियंता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की याद में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस का आयोजन किया जाता है। आप से ये वाक्यों से समझ में आ गया होगा आपको कि सबसे उत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ अभियंता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की याद में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 सितंबर 1861 को इसी दिन विकास और इंजीनियरिंग के लिए इस महान योगदानकर्ता का जन्म हुआ था। और भारत सरकार द्वारा 1968 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्म तिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया था। देखिए, भारत सरकार 1968 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्म तिथि को अभियंता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अभियंता इंजीनियर वह व्यक्ति है, अभियंता कहते किसको, इंजीनियर किसको कहते हैं, तो इसी विषय में आपको जानना है। जिसे अभियांत्रिक की एक या एक से अधिक शाखाओं में प्रशिक्षण प्राप्त होता है, मतलब जिसको टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, उनको एक से अधिक टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं जब हम कोई काम करते हैं और बहुत आसानी से कम समय में कम लागत में कर लेते हैं तो उसी को टेक्निक बोलते हैं, तकनीकी बोलते हैं। और इसका जहाँ अध्ययन किया जाता है उसी को इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हैं, और जो वहाँ से पढ़ के निकलते हैं उसी को इंजीनियर बोलते हैं। तो अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी के विषय में जिनको प्रशिक्षण किया गया हो अथवा जो कि व्यावसायिक रूप से अभियांत्रिकी की संबंधित कार्य कर रहा हो, कभी कभी इन्हें यंत्र वेता भी कहा जाता है। इंजीनियर को यंत्र वेता मतलब यंत्र का जानकारी रखने वाला यंत्र मतलब मशीन। हर साल अभियंता दिवस का उत्सव एक केंद्रीय विषय के चारों ओर घूमता है। अभियंता दिवस जब जब मनाया जाता है तो हर साल अलग अलग थीम होता है कि इस बार इंजीनियर लोग क्या दिखाएंगे, तो उस समय तक उस वर्ष देश में या उस समय के लोगों को क्या परेशानियां हुई और उस परेशानी को दूर करने के लिए किस तरह के यंत्र की व्यवस्था किया जाए, तो इसी के इर्द गिर्द उस साल का इंजीनियरिंग दिवस घूमता है कि इस बार मैटर क्या होगा। आप देखते हैं कोई भी प्रोग्राम, कोई कभी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो रहता है ना, आज इस बार क्या चर्चा होगा, इस बार बजट में क्या होगा। तो उसी तरह से अभियंता दिवस का उत्सव एक केंद्रीय विषय के चारों ओर घूमता जो सभी राज्यों और स्थानीय केंद्रों को सूचित किया जाता है, और इसकी सूचना केंद्र और राज्य सरकार को सूचित किया जाता है। आज भी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में बड़े सम्मान से के साथ स्मरण किया जाता है। उनको विश्वकर्मा की उपाधि दी गई थी। उन्होंने ऐसा काम किया जो लोगों के लिए वरदान से भी ज़्यादा बढ़ हो गया। आप देखेंगे अभियंता दिवस का इतिहास क्या होता है। तो अभियंता दिवस का इतिहास के विषय में आप जानेंगे कि भारत रत्न डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर में 15 सितंबर 1861 ईस्वी में हुआ था, और गरीब परिवार में जन्मे विश्वेश्वरैया ने देश ही नहीं दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। यहाँ यह बात ध्यान देने लायक है कि इतने बड़े इंजीनियर तो बन गए, लेकिन ये थे बहुत साधारण परिवार से, गरीब घर से थे, लेकिन अपने प्रतिभा के बल पर, अपने कर्मठता के आधार पर, अपनी कर्तव्य निष्ठा के आधार पर इन्होंने भारत तो छोड़ दीजिए दुनिया में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। 1955 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। विश्वेश्वरैया का बिहार से भी गहरा नाता है। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का बिहार राज्य
से बहुत गहरा नाता है। क्यों? तो आप देखेंगे राजधानी पटना में उनके नाम से विश्वेश्वरैया भवन भी है। पटना जिले के हाथीदह जो आप देखते होंगे पटना मतलब इधर से अगर आप पूर्वी बिहार से जाते होंगे तो पटना जाने के क्रम में आपको मिलता है एक हाथीदह स्टेशन। वहाँ से फिर उत्तरी बिहार बरौनी की ओर, बेगूसराय की ओर ट्रेन जाती है मुजफ्फरपुर की ओर। तो उस बीच में गंगा नदी पड़ती है। तो गंगा नदी पर पुल बनाने में हाथीदह जंक्शन भी है। तो हाथीदह में राजेंद्र पुल है। तो उन्हीं से इनका बहुत गहरा नाता। क्या नाता है आप जानेंगे अभी। राजधानी पटना में उनके नाम से विश्वेश्वरैया भवन भी बनाया गया है। पटना जिले के हाथीदह के पास बना राजेंद्र सेतु हाथीदह के पास राजेंद्र सेतु इसी कर्मयोगी की जीवंतता का मिसाल है। आप देखेंगे हाथीदह का जो वो पुल है, 2 पुल है, ट्रेन भी गुजरती है और बस रोड, मतलब ये रोड भी है और रेल ट्रैक भी है उस पर। वे 92 साल की उम्र में भी साइकिल से पुल निर्माण के काम के लिए जाया करते थे। संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस पुल के सपने को साकार किया। मतलब उस समय संसाधन भी उतना नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने उस पुल के निर्माण का जो सपना देखा था, बिहार सरकार और जो भी उनसे शुभचिंतक लोगों का था, उनके सपना को इन्होंने साकार कर दिया और ये 2 किलोमीटर लंबा पुल बनाकर दिखा दिए। यह 2 मंजिला पुल गंगा नदी पर बना बिहार का रेल सह सड़क पुल है। मतलब रेल तो है ही है, उस पर सड़क भी है, जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। और यह डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी ने जल वितरण, सड़कों, संचार और सिंचाई के लिए सैकड़ों परियोजनाएं बनाई। जिंदगी में हर कदम पर उन्होंने समय की पाबंदी पर पूरा ध्यान रखा। और यह देखिए एक अनुशासन का एक पहला कदम है, कार्डिनल्स और डिसिप्लिन में आता है बी पंक्चुअल। तो इन्होंने यह जो इतने महान हो गए, तो इनमें एक तो ये था कि पहले इन्होंने समय का पाबंदी रखा। हमेशा जिंदगी में हर कदम पर इन्होंने समय की पाबंदी पर पूरा ध्यान रखा। उन्हें हर समय के सबसे महान इंजीनियर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने दृष्टिकोण और समर्पण के साथ भारत में कुछ असाधारण योगदान दिया। उनके योगदान के कारण उन्हें वर्ष 1955 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंजीनियरिंग डे 2024, जो अभी अभियंता दिवस 2024 का थीम क्या है? तो जैसा कि बताया गया कि थीम उनका बदलता है, जिस समय देश में किस चीज़ की डिमांड है, उसी के इर्द गिर्द लोगों की सुविधाओं को ख्याल में रखते हुए उस साल का थीम निर्भर करता है। तो यहाँ देखना कि प्रत्येक वर्ष इंजीनियर डे के लिए एक खास थीम चुनी जाती है, जो तकनीकी विकास, नवाचार और समसामयिक चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित होती है। आगे आप ये जानेंगे कि 2024 में इंजीनियर्स डे की थीम एक शतक दुनिया में इंजीनियरिंग समाधान पर आधारित होगी। इस थीम में के माध्यम से न केवल इंजीनियरों को नई चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी जाती है, बल्कि उनके द्वारा विकसित किए नए समाधानों को भी मान्यता दी जाती है। और इस तरह से आपके सामने मैंने डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जीवन से संबंधित, उनके योगदान से संबंधित कुछ अंश रखने की कोशिश किया। इसके साथ आप सभी को धन्यवाद।